लेजेंडरी सॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने सभी सॉर्ड टावर की सभी फॉर्मेशन को रिपेयर कर दिया था। उधर सांग वांग जू गैंग ने हाओरी के साथ वहां से निकलने का प्लान बना लिया था। वह सुबह में अकेला ही हाओरी के साथ निकल रहा था। लेजेंडरी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 134 में हम देखते हैं जैंग वांग शॉर्ट सेट को, तभी उसके ऊपर सांग वांग जू गैंग हाओरी के साथ आ जाता है। उसे देखकर फ्रीजियान भी सेक्ट से बाहर आ जाती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। जू गैंग कहता है कि अच्छा तो फेंग ज़ेनहाई वास्तव में सेक्ट में नहीं है। अब वह फ्रीजियान से कहता है कि फ्रीजियान, तुमने लू यांग को सौंपने से इनकार कर दिया और तो और हमारी डायनेस्टी के गॉड किंग को भी मार डाला। क्या तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है जो कि हमसे दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहे हो? ली फ्रीजियान कहते हैं कि जब से तुम मेरे मास्टर की स्वॉर्ड से घायल हुए हो तभी से हम हमेशा से दुश्मन रहे हैं। यह सुनकर सांग वांग जू गैंग हंसने लगता है और फिर उन सभी पर अपनी पावर को डालने लगता है। फ्रीजियान कहती है कि फॉर्मेशन को जल्द ही एक्टिवेट कर दो और उनके इतना कहते ही सभी सॉर्ड टावर से एनर्जी बाहर निकलती है और फिर वहाँ सेक्ट के चारों ओर एक डिफेंसिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जो कि सेक्ट को कवर कर रही होती है। और ली फ्रीजियान तुरंत ही मेन हॉल में आ जाते हैं और फिर वह मेन हॉल में रखी स्वॉर्ड पर अपना हाथ रख देते हैं जिससे कि उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। सांग वांग जू गैंग कहता है कि यह फेंग ज़ेनहाई द्वारा छोड़ी गई एक दिलचस्प फॉर्मेशन है। इसकी पावर लिमिटेड है जो कि फेंग ज़ेनहाई के 10वें हिस्से की पावर के बराबर भी नहीं है, परंतु तुम फिर भी यह सोचते हो कि तुम इसकी वजह से इसे डिफीट करने में सक्षम हो पाओगे। यह तुम्हारी गलतफहमी है। यह कहकर वह एक फॉर्मेशन के साथ स्पिरिचुअल प्लाम से अटैक कर देता है। तभी उसके पीछे से वह प्रोटेक्टर स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है जो कि जू गैंग पर अटैक कर देती है जिसे जू गैंग अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है। और अब वह कहता है कि यह तो फेंग ज़ेनहाई की पावर का बस थोड़ा सा ही हिस्सा है, तो फिर यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वह यह कहकर अपनी एक ही उंगली से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जू गैंग के अटैक करने से सेक्ट के चारों ओर बनी सील में क्रैक पड़ चुके होते हैं। यह देखकर ली फ्रीजियान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस सील को फिर से रिपेयर कर देते हैं। इधर जू गैंग अब अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। यह देखकर वह प्रोटेक्टर स्पिरिट फिर से वहाँ आ जाती है। जब तक तो फेंग ज़ेनहाई का अटैक उस सील को चारों तरफ से घेर लेता है। यह देखकर फ्रीजियान घबरा जाते हैं और वह सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि आज यह जैंग वांग शॉर्ट सेट को खत्म ही कर देगा। अब जू गैंग कहता है कि अब तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। मैं तुम लोगों को एक दिन और दे रहा हूँ। मैं तुम लोगों को कल सुबह खत्म कर दूंगा। और फिर वह यह कहकर वापस से अपने फ्लाइंग रथ पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर वह हाओरी के साथ वहाँ से दूसरी ओर निकल जाता है। जैंग वांग शॉर्ट सेट के सभी लोग मेन हॉल में काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। ली फ्रीजियान कहते हैं कि वह अचानक से क्यों चला गया। सिंग चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी कल हेवनली शॉर्ट सेट के गॉड किंग यहाँ आ जाएंगे, फिर हम तब देखेंगे कि वह हमारा क्या कर सकता है। तभी लॉर्ड जिंगली फ्रीजियान के सामने आते हैं। उनसे पूछते हैं कि गॉड किंग हाउ गुआंग ने क्या कहा। लॉर्ड जिंगली बताते हैं कि गॉड किंग हाउ गुआंग ने मैसेज भेजा है कि वह अब नहीं आ सकते। सुनकर वहाँ सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सिंग चैन कहते हैं कि क्यों। और जिंगली कहते हैं कि गॉड किंग हान गुआंग को रास्ते में सांग वांग जुआंगांग ने रोकने की कोशिश की। वहाँ अपने साथ 10 गॉड किंग को लाया था, इसीलिए उन्हें वहाँ से मुक्त होने में थोड़ा समय लगेगा। लू यांग कहता है कि तो फिर अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसीलिए सांग वांग जू गैंग ही अकेला आया था और अन्य लोगों को उसने हांग वांग को रोकने के लिए भेज दिया था। यह सुनकर ली फ्रीजियान बहुत ज्यादा हिरास हो जाते हैं। उनकी आस ही टूट जाती है। इधर हम सांग वांग जू गैंग को देखते हैं जो कि एक चेस बोर्ड जैसे गेम को देखकर कहता है कि क्या तुम यही सोच रहे हो कि मैं वहाँ से आज क्यों आ गया। हाओरी कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे सवाल करूं। जू गैंग बताता है कि जैंग वांग शॉर्ट सेट बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि हेवनली शॉर्ट सेट उनकी मदद करने के लिए आ रहा है और वह उनकी एक आस थी, इसीलिए मैंने उसे ही काट दिया। वो भी उस समय मैंने ठेस पहुंचाई है जिस समय वह उस पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। यह सुनकर हाओरी कहता है कि वास्तव में आप तो अंततः दृष्टिपूर्ण हैं, इसीलिए आपने ग्रांड प्रेसिप्टर और अन्य लोगों को पहले ही उन्हें रोकने के लिए भेज दिया। जू गैंग कहता है कि तुम पूरी तरह से मूर्ख नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे लिए फेंग ज़ेनहाई के डिसाइपल को मारना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ना मैं केवल उन्हें मारना चाहता हूँ, अपितु मैं उनके हौसले और विश्वास को भी मार दूंगा। इधर फ्रीजियान काफी ज्यादा हिरास होते हैं। वह हॉल में मौजूद सभी एल्डर से कहते हैं कि अब आप सभी जा सकते हैं। सुनकर वह सभी एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लू यांग कहता है कि हमारे पास अभी भी मौका है, शायद हम जू गैंग को हरा सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग वहाँ रुक जाते हैं। यह सुनकर ली फ्रीजियान कहते हैं कि हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं, हम तो हमारे मास्टर तक भी नहीं पहुँच सकते।
और आज की स्थिति देखकर तो हम मजबूत फॉर्मेशन के साथ भी उसका सामना नहीं कर सकते। लू यांग कहता है कि जिस स्वॉर्ड से फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, अगर हम वहां मौजूद उस स्वॉर्ड को एक पावरफुल स्वॉर्ड से रिप्लेस कर दें और बेहतर डिवाइन स्टोन का उपयोग करें तो इससे फॉर्मेशन की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पास एक और चांस होगा। फेज यान कहते हैं कि यह कहना काफी ज्यादा आसान है लेकिन करना अत्यधिक मुश्किल है। वह स्वॉर्ड डिफेंसिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का एक इमोर्टल वेपन है। वह सेक्ट में मौजूद सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है। वैसे क्या तुम्हारे पास जो तुम सुझाव दे रहे हो उसके रिलेटेड कोई और पावरफुल स्वॉर्ड मौजूद है? और वैसे भी यदि तुम्हारे पास वह स्वॉर्ड मौजूद है तो उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज की लड़ाई के बाद हमारे डिवाइन स्टोन खत्म हो गए हैं और जो कुछ भी बचा है सिर्फ उससे ही फॉर्मेशन को मेंटेन किया जा सकता है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि ठीक है, हम फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए डिसाइपल की डिवाइन ऊर्जा का उपयोग करेंगे। यह सुनकर सिंह चैन कहते हैं कि सेक्ट के डिसाइपल शायद इससे इनकार कर सकते हैं, परंतु तभी वहाँ सभी डिसाइपल गेट खोलकर मेन हॉल में आते हुए कहते हैं कि हम इसे स्वीकार करते हैं, हम अपने सेक्ट के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो फिर अपनी डिवाइन एनर्जी देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें देखकर ली फेज यान कहते हैं कि तुम लोग यहाँ। ये फेयू कहते हैं कि सेक्ट लीडर कृपया आप हमें आदेश दें। फेज यान कहते हैं कि सेक्ट के सभी डिसाइपल अब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, जैसा तुम सभी को बताया गया है तुम सभी को वही करना है। और अब वह लू यांग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, और अब वह मेन स्वॉर्ड टावर के अंदर उसे लेकर आते हैं और कहते हैं कि लू यांग, क्या तुम्हारे पास इमोर्टल वेपन से भी बढ़कर कोई स्वॉर्ड मौजूद है? लू यांग कहता है कि हाँ, और अब वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वह बताता है कि ज़ेंग वांग गॉड किंग ने इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड डोमेन में उपयोग किया था और एक स्वॉर्ड की तुलना इमोर्टल वेपन से नहीं की जा सकती। यह एक बहुत आगे की स्वॉर्ड है। उस स्वॉर्ड को देखकर ली फेज यान कहते हैं कि वास्तव में यह तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब वह अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को वहां से निकालते हैं और बताते हैं कि यह स्वॉर्ड मास्टर द्वारा दिया गया था जब मैं उनका शिष्य बना था, परंतु आज इसकी हालत ऐसी हो गई है। अब लू यांग आगे बढ़कर संरचना के मेन सेंटर में आता है और अब वह उस स्वॉर्ड को वहां रखने वाला होता है। तभी लू यांग से उसके अंदर मौजूद गॉड किंग कहते हैं कि क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? यदि ताओसिन स्वॉर्ड को अभिभावकों ने खोज लिया तो फिर तुम खतरे में पड़ जाओगे, और वैसे भी तुम आसानी से 10 स्वॉर्ड मास्टर की पावर से यहाँ से बच जाते, लेकिन तुम इस सेक्ट और इन लोगों को बचाने की बजाय काफी बड़ा जोखिम उठा रहे हो। क्या तुम इसी तरह दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी को निभा पाओगे? लू यांग कहता है कि तो फिर क्या ज़ेंग वांग स्वॉर्ड सेक्ट में हजारों लोगों को इसी तरह मरने देना उचित है? लू यांग मन ही मन कहता है कि मैं लू यांग हूँ, न केवल मैं दुनिया को बचाऊंगा अब तो लोगों की जानों को भी बचाऊंगा। और वह यह कहकर वहाँ उस स्वॉर्ड को लगा देता है। उस स्वॉर्ड को देखकर फेंग भी कहती है कि यह स्वॉर्ड तो जानी पहचानी लग रही है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ सांग वांग जू गैंग सेक्ट के बाहर खड़ा होता है और सील के अंदर मौजूद सभी लोग नीचे सीना तान के खड़े होते हैं। जू गैंग कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग बिल्कुल भी भयभीत नहीं हो, तो फिर ये लो, और वह अपना स्पेशल पंच से उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह पंच डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह फॉर्मेशन वहाँ मौजूद कल्टीवेटर की पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। यह देखकर जू गैंग कहता है कि अब मैं तुम लोगों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। यह कहकर वह अपने डिवाइन व्हील को एक्टिवेट कर लेता है। के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।